जय हिंद। सेना में कैसे जवानों की अनदेखी होती है, जवानों के साथ भेदभाव होता है, चाहे वो सर्विस कर रहे हों या रिटायर होके आने के बाद। एक रिपोर्ट ऐसी आई है, जेसीओआर ऑफिसर में जमीन आसमान का अंतर धीरे धीरे ऐसे बढ़ा है। चाहे 6 पे कमीशन ले लें या 7 पे कमीशन, तो एक रिपोर्ट दिखाएंगे। उससे पहले मैं एक कार्टून दिखाता हूं, जिसमें कार्टून में पूरी सच्चाई सामने आएगी। आप ये देख सकते हैं, एक कार्टून है कि जंग जब होती है या कोई ऑपरेशन होता है तो जवान जाते हैं, और जो ऑफिसर होते हैं वो आप देख रहे हैं कि कमांड कर रहे हैं एक जगह ऑफिस में बैठ के। और इसके बाद जब वो सेना से लौट के आते हैं, यानी कि ऑपरेशन से या लड़ाई से, जंग से लौट के आते हैं, तो उसके बाद आप देखते हैं कि कई जवान डिसेबल हो जाते हैं और उसके बाद उनको इंजरी होती है। और मेडल, जवान युद्ध लड़के आते हैं लेकिन मेडल आप देख रहे हैं ऑफिसर के कंधों में लगते हैं। अंग भंग जवान के होते हैं लेकिन मेडल ऑफिसर के कंधों में लगते हैं। और अंग भंग जब जवान के होते हैं तो डिसेबल भी जवान ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अब एक रिपोर्ट मैं दिखाता हूं। एक रिपोर्ट ये है कि जिसमें कैग ने रिपोर्ट दी है, आर्मी में 36 से 40% ऑफिसर रिटायर्ड गेट, यानी कि जो 36 से 40% ऑफिसर रिटायर ऐसे होते हैं जो डिसेबल होके रिटायर होते हैं, यानी कि कैटेगरी होके। कैटेगरी होना ऑफिसर के हाथ में होता है, क्योंकि ऑफिसर ही कैटेगरी करता है। जो मेडिकल ऑफिसर होता है वही कैटेगरी करता है कि कैटेगरी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जबकि आपने देखा होगा ज्यादातर जो भी जिनका मेन काम है डिसेबल होने का वो जवानों में है। लेकिन जवानों की आप डिसेबिलिटी देख सकते हैं, 15 से 18% जवान डिसेबल रिटायर होते हैं, यानी कि उनको डिसेबिलिटी मिलती है 15 से 18%। और जो 36 से 40% ऑफिसर जो ना तो कहीं ज्यादा ऐसे ऑपरेशन में जाना है ना कहीं युद्ध में जाना है, और उसके बाद भी रिटायर होने के बाद आप 36 से 40% उनको डिसेबिलिटी मिल जाती है। तो इसका कारण क्या है? कि इसका कारण यही है कि ऑफिसर के हाथ में होता है डिसेबल होना, सेफ वन होना, कैटेगरी होना। और वो कैटेगरी जब पूरी साल 55 साल 56 साल सर्विस कर लेते हैं, उसके लास्ट मोमेंट में वो प्रमोशन नहीं होता है तो कैटेगरी अपना करा के और अधिक से अधिक पेंशन लेके अपना रिटायर हो जाते हैं। यानी कि उतनी ही पेंशन मिलती है जितना वो सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन ऑफिसर की बहुत ज्यादा है, 30% डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। अभी इसमें एक चीज और खुलासा किया गया है कि सबसे ज्यादा जो डिसेबल जो रिटायर होते हैं अफसर में, वो 40 से 58% मेडिकल ऑफिसर ऐसे होते हैं, जो कि 44 से 58% मेडिकल ऑफिसर जो कैटेगरी रिटायर होते हैं, जिससे उनको बेनिफिट मिलता है। तो आप समझ सकते हैं जिसके हाथ में जो पावर है वो अपना पूरा फायदा उठाता है। कि एक ये रिपोर्ट जो हुई है ये कैग ने दी है, और आर्मी का जो कैग ने रिपोर्ट दी है इसमें डिसेबिलिटी के आधार पर दी है कि डिसेबिलिटी कैसे ऑफिसर को ज्यादा हो सकती है, ऑफिसर ज्यादा रिटायर क्यों हो रहा है डिसेबल होके, और जवान जो सबसे ज्यादा डिसेबल का चांस है वो सबसे कम रिटायर हो रहे हैं, यानी कि 15 से 18% डिसेबल होते हैं जवान। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो कार्टून बना था वो एकदम सही है। लड़ने जवान जाते हैं लेकिन मेडल लेते हैं ऑफिसर, और इसके बाद डिसेबिलिटी भी आप देख रहे हैं ज्यादा हो रही है ऑफिसर की। तो इतना डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि सब पावर, जो भी पावर है वो सारी ऑफिसर के हाथ में है और उसका पूरा वो फायदा उठाते हैं। अभी इसमें बता दें कि पहले जो 7 पे कमीशन में डिसेबिलिटी निर्धारित की गई थी, जो ऑफिसर थे उनको जो 10 पे लेवल 10 और एबो लेते थे उनको डिसेबिलिटी 27,000 निर्धारित की गई थी। जो पे लेवल 6 से 9 में रहते थे उनको 17,000, और पे लेवल 5 एंड ब्लो जो जेसीओआर आते हैं जिसमें, वो 12,000 निर्धारित की गई थी। लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया और क्या कहा गया कि डिसेबिलिटी 30% बेसिक के आधार पर दी जाए, यानी कि 30% जब दी जाएगी तो आपको पता है बेसिक में डिफरेंस कितना है जेसीओ जवान और ऑफिसर में। सीधा ऑफिसर का अगर देखें तो 10 गुना से भी ज्यादा डिफरेंस है, तो वो सीधा 10 गुना डिसेबिलिटी इस आधार पे ले लेते हैं। तो ऐसे होता है सेना में डिसेबिलिटी का जो विसंगति है इसको दूर करने के लिए। तो अब रास्ता खुल चुका है क्योंकि कैग की रिपोर्ट भी आ गई है। ऐसे और भी कई केस हैं जिसमें भी संशोधन होना चाहिए। मेडल के आधार पर आप देख सकते हैं कि मेडल, अगर ऑफिसर का कहना है कि हम कमांड और कंट्रोल करते हैं इसलिए मेडल हमें वो मिलता है, भले जवान किसी ऑपरेशन में जाके और आतंकवादियों को मारता है लेकिन हम उनको कमांड करते हैं इसलिए मेडल मिलता है।
तो बता दें अगर आप कमांड करने के आधार पर मेडल लेते हैं तो आपको जो ट्रेनिंग देते हैं वो उस्ताद ओआर होते हैं, हवलदार और जेसीओ होते हैं। तो मेडल तो उनको मिलना चाहिए जो आपको ट्रेनिंग देते हैं एक सेंटर में। जब आप ट्रेनिंग सेंटर से लेते हैं तभी आप ऐसे ऑफिसर बनते हो जो आप कमांड कंट्रोल कर सकते हो। तो इस आधार पर कैसे आप मेडल निर्धारित कर सकते हैं कि जो कमांड करता है वो मेडल लेगा, जो आतंकवादियों को मार के आया वो मेडल क्यों नहीं लेगा, उसका मेडल बनता है, ना कि जो कमांड और कंट्रोल कर रहा है। तो इस पर भी कुछ रिपोर्ट आनी चाहिए, इसका भी खुलासा होना चाहिए कि मेडल ऑफिसर को 95% ऑफिसर को मेडल मिलते हैं, जवान को सेना मेडल एक आध मेडल ऐसा मिल जाता है जो कि जिसमें ऑफिसर का कोई इन्वॉल्व नहीं होता, उसी में मिल जाता है। अगर ऑफिसर कहीं भी थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्व हुआ तो ऑफिसर को ही मेडल मिलता है। तो इसका भी एक रिपोर्ट बननी चाहिए, कैग इसका भी ऑडिट करे और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि इसका भी खुलासा हो सके। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।